हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं की कई बीमारियों का इलाज एक ही टीके से कर सकते हैं। वह कौन सा टीका आता है, उसका प्रयोग यदि पशुओं में करेंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। किस तरह की यदि पशु में यदि दिक्कत है तो आप उस एक टीके से पशुओं को आप रिलीफ दे सकते हैं। कई बार उस टीके की कमी की वजह से आपके पशु में कई तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं। यदि पशु ठीक नहीं हो रहा है, कई इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे पशु ठीक नहीं होता है, या नॉर्मल जो बीमारियां कई बार वह पशु ठीक नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में यदि वह टीका यदि पशु को लगा दिया जाए तो पशु आसानी से ठीक हो सकता है। कौन सा आता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। रही बात, आपको लाइव भी दिखाया जाएगा कि उसका क्या प्रयोग है और किस तरह के सिम्टम्स कौन से रोगों के अंदर यदि आप प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पशुओं के शरीर में यदि ब्लड की कमी आ जाती है, यदि ब्लड की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए या हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कई बार कम हो जाती है, तो ब्लड की कमी कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसकी वजह से होती है। आपने देखा होगा कि जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पशुओं के शरीर में ब्लड की कमी यानी आरबीसी की मात्रा डाउन हो जाती है। अब तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, जिस प्रकार से बेबियोसिस है, थिलियोरिसिस है, प्लाज्मोसिस है, इस तरह के यदि रोग यदि पशु में हो जाएं, ये जानलेवा रोग होते हैं। ये कई बार पशुओं की इनमें डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के यदि पशुओं में दिक्कत हो जाती है तो उन पशुओं में एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैं टीका बताऊंगा उस टीके का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु में जो डायरिया हो जाता है यानी दस्त है वह रुक नहीं रहा है, या जो छोटे बच्चों में बहुत ही पतला पानी सा दस्त कर रहा है, तो उस स्थिति में भी उस टीके का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशुओं में जो स्किन है, त्वचा का रंग कई बार आपने देखा होगा कि परिवर्तन हो जाता है, जिस प्रकार से आपकी जो काली गाय है उसका रंग धीरे धीरे भूरा परिवर्तन हो रंग चेंज हो रहा है और स्किन खराब हो रही है, स्किन पर धब्बे हैं, सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे हो जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा कई बार जो आपकी भैंस होती है उसकी आंखों के साइड का जो भाग होता है वह सफ़ेद सफ़ेद सा होना स्टार्ट हो जाता है आंखों के चारों ओर। तो उस स्थिति में भी उस टीके का प्रयोग किया जाता है और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से दूध की मात्रा बढ़ानी है, फैट की मात्रा बढ़ानी है, यानी दूध की मात्रा व फैट बढ़ाने के लिए भी आप उस टीके का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से कमज़ोर है, पशुओं की इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, तो पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उस टीके का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से मैं बताता हूँ कि जब यदि पशु में जिस तरह से इनफर्टिलिटी, बांझपन की यदि शिकायत हो जाती है तो उस स्थिति में बांझपन में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि पशु हीट में नहीं आ पाता, तो हीट में नहीं आ पाता या बांझपन हो जाता है पशुओं में, तो लंबी प्रक्रिया यदि पशु में हो जाती है, तो उस स्थिति में यदि आप उस टीके का यदि प्रयोग कराएंगे तो पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में और भी कई तरह की जो दिक्कत हैं, कौन कौन से इस तरह के रोग हो जाते हैं, उसमें आप टीके का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। रही बात जो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के दिखाऊंगा कि वह कौन सा टीका आता है, रही बात उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, लेकिन आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कौन सा टीका आता है, वह आपको दिखाया जाएगा। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है, मैं बात कराऊंगा इस इंजेक्शन की, क्योंकि ये कॉपर का जो इंजेक्शन है जिसका नाम है कुरानाइन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट हो, कॉपर प्लस ग्लाइसिन साल्ट का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन पशुओं में कई तरह के रोग हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कई बार पशुओं की ठीक नहीं हो पाती हैं, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन या इस कॉपर की कमी की वजह से कई बार इस तरह की मेजर दिक्कत पशुओं में हो जाती है, जिस तरह से यदि पशुओं में डायरिया हो रहा है, लंबे क्रोनिक स्टेज में डायरिया हो रहा है, आपने कई ट्रीटमेंट करवा लिए फिर भी पशुओं में ठीक नहीं हो रहा है, दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि ये इंजेक्शन उन पशुओं को यदि लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में ल्यूकोड्रमिया हो जाता है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
इसी तरह से पशु में यदि न्यूट्रिशन की कमी, कॉपर की कमी की वजह से कई बार यदि पशु में इस तरह की जो बेबियोसिस डिजीज़ हो गई, या यदि हीमोग्लोबिन हो गया, पशुओं में पेशाब के साथ यदि खून आ रहा है, तो उस स्थिति में यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप जो ये कुरानाइन इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो केयरवेट फार्मा का आता है, ये 3 ml का एक वायल आती है, जो इस तरह की आती है, जो आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का ये इंजेक्शन आता है। रही बात इस इंजेक्शन को लगाने के लिए किस विधि से लगाया जाता है, एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ पशुओं में सबकट लगाया जाता है। इसकी डोज भी 0.5 mg पर kg बॉडी वेट इसकी डोज होती है। लेकिन ये इंजेक्शन जब भी यदि पशुओं को लगाया जाता है, जब ये इंजेक्शन 3 ml का, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है या 300 kg से ज़्यादा है, तो आप ये 3 ml इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन जो ये 3 ml इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये सबकट कौन से, जो पशुओं के जो आगे वाला भाग होता है, गर्दन के नीचे जो स्किन लूज होती है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट भी ये है कि ये इंजेक्शन जैसे सबकट लगाया जाता है तो उसकी स्वेलिंग आ जाती है ब्रिस्किट, यानी दोनों पैरों के बीच में जो होती है सूजन, वहाँ पर पशुओं में कई बार सूजन देखने को मिल जाती है। तो आप उस स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। ये सूजन जाने के लिए कम से कम 1 सप्ताह भी लग जाता है। कई पशु में ये सूजन दिख जाती है और कई पशु में ये सूजन नहीं आती है। तो जितने जो नए वेटरनरियन हैं, यदि इंजेक्शन यदि लगा करके आते हैं, तो पशुपालक को आप ये कह दें कि यहाँ पर यदि सूजन आ सकती है, तो आप इससे घबराएं नहीं, इस सूजन आराम से धीरे धीरे चली जाएगी। तो एक तो ये है इसका। रही बात ये इंजेक्शन यदि पशुओं में किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, जितनी मैंने आपको बताया, पशुओं में जितने रोग बताए, स्किन से ख़राब हो गई, पशुओं में दूध की फैट, SNF, दूध बढ़ाने में, पशुओं को हीट में लाने में, रंग से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से डायरिया, दस्त में, इस तरह के रोगों के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि इंजेक्शन पशु में और क्या काम करता है। यदि आपको पूरी जानकारी, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात, इस इंजेक्शन को आप कंटिन्यूटी यानी डेली प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार 3 दिन 4 दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्ताह में आप एक बार यदि ये इंजेक्शन लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो 1 सप्ताह में एक बार, दूसरे सप्ताह में एक बार फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवाएं। रही बात यदि पशु में जिस प्रकार से यदि पशुओं में गाभिन पशु है, उनमें भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये पशुओं का एक रामबाण टीका है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जैसा कि कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह की यदि वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स, धन्यवाद।